आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमागली ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसके रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी है। इसमें 29 नंबर का 29वां श्लोक अपन पढ़ रहे थे। याद है? याद मतलब 29वां था। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यद् भयास्पदं यतो भीतस्ततो नान्यद् अभयस्थानमात्मनः। इसका अर्थ बता रहे थे। मूढ़ आत्मा जो अज्ञानी मूर्ख आत्मा है, यत्र विश्वस्तः जहाँ पर विश्वास करता है, जहाँ पर उसको अतीव विश्वास है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए काम आएंगी, धोखा नहीं देंगी। ततः न अन्यत भयास्पदम, उससे बढ़कर के भयकारी, भय को देने वाला स्थान नहीं है। जहाँ उसको विश्वास है वहाँ से धोखा मिलने वाला है। यत्र विश्वस्तः, जहाँ विश्वास है वहाँ से धोखा मिलने वाला है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके ऊपर विश्वास करते हैं और उससे अपने को क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। बताओ। हाँ, शरीर तो अपन ही है। शरीर अपन है कि नहीं है? शरीर अपन नहीं, अपन शरीर से भिन्न है। तो इस शरीर के ऊपर विश्वास है। क्या विश्वास है राजेश जी? हाँ, अपना मानते हैं, ये तो अपनत्व हो गया। इसके ऊपर विश्वास क्या है? इस शरीर के ऊपर विश्वास है कि नहीं आपको? किस बात का विश्वास है? एक आध बात बताओ। बल का है। क्या विश्वास है? कि हम चलते रहेंगे। जैसे आज आप खड़े हो वैसे ही खड़े रहोगे। जैसे दौड़ के आप आ जाते हो आज, वैसे ही आ जाओगे। जैसे ये दांत बने हुए हैं चबाने के, वैसे ही बने रहेंगे। ऐसा पूरा पूरा विश्वास। और सब लगा लेना बाकी। हमारा पेट ठीक है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हम बोल पा रहे हैं। इच्छा होती तो बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, बोलना बंद कर सकते हैं, बोलना चालू कर सकते हैं, गा सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, हंसना रोक सकते हैं। ये सब के बारे में विश्वास है कि नहीं है? बोलो है। और ये विश्वास क्या अपना बिल्कुल सही विश्वास है? ऐसे भी दिन आते हैं मोहित कि जिस चीज़ को भी आप रोक करके रखे हो, आपके बस की नहीं रहती है, वो अपने आप प्रवाहित हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? जो शरीर का मलमूत्री है, अभी आपने उसको होल्ड किया हुआ है। आप रोक सकते हो कि वो बाहर विसर्जित ना हो जाए, अस्थान में इधर उधर ही गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि जब आपका कंट्रोल, फिर आपको लगता है क्या हो गया, अपने ऊपर महाग्लानि। आदमी इतना हैरान हो जाता है पहली बार जब ऐसा होता है कि ये तो बिना अपने प्रयास के ही, बिना कंट्रोल के ये तो सब कुछ हुआ जा रहा है। अपन कैसे जिएंगे? कहीं जाने में भयंकर घबराता, कहीं जाने में भयंकर घबराता। एक माताजी थी, माताजी मतलब बहन जी, तो रामाशा मंदिर की बात है। हम सुबह सुबह गए दर्शन करने, शिविर का टाइम था, ये नहीं बहुत 3-1 साल हो गए। अब वो 6 बजे की बात है, वो निकल रही इधर, मतलब मंदिर में ही थी। अब वो उनके मल विसर्जन हो गया। अब वो खड़ी है, अब खड़ी वो क्या करे, उसको समझ में भी नहीं आया। वो बता रही लोगों को कि हो गया, अब मैं क्या करूं। वो वृद्ध थी, करीब 70 साल की, सुबह सुबह इतनी भक्ति की दर्शन करने आ जाए। अब उसका चेहरा देखो, अब उसकी दशा देखो कि वो क्या करे। लोग देख रहे हैं कि ये हो गया, अब कौन साफ करे और क्या करें क्या नहीं करें। वो बिल्कुल असमंजस में। उसके बाद में वो कभी मंदिर ही नहीं आई। उसके बाद में, लेकिन घटना तो घट गई। फिर जो भी हुआ कोई ले गया, साफ किया, वॉटेवर, वो नहीं बताना। लेकिन उस दिन के बाद में वो कभी मंदिर में नहीं दिखाई दी।
क्यों नहीं दिखाई दी? मैंने महापाप कर दिया, ऐसा हो गया, अब वापस से नहीं हो जाए। मतलब वो इस घटना से इतनी बेचैन हो गई कि अब बोले अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जिस शरीर का विश्वास है कि ये पूरा हमारे हाथ का है, इस शरीर की दशाएं अपने कंट्रोल से बाहर जाती है, उस दिन से मरना चालू हो जाता, मरण चालू हो जाता, दिमाग खराब हो जाता है। वो तो व्यक्ति को पता हो कि हाँ ये शरीर पहले से ही ऐसा है, ऐसे ही होता है, इससे अपन भिन्न है, अपन अपने लिए जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति जी सकता है कि ठीक है हमको पता था, हमको विश्वास इसका नहीं था, हमको विश्वास अपने आप का था। अभी लोग कहते हैं मुझे अपने आप बहुत विश्वास है, तो बहुत विश्वास है नहीं किस बात का? अपने आप का, ये शरीर सहित अपने का। तो शरीर सहित अपने का विश्वास कर रहे तो उसी के लिए कह रहे हो, यत्र विश्वस्तः, जहाँ विश्वास है वहाँ पर नियम से धोखा मिलेगा। आप बोलो नहीं ऐसा नहीं, हम तो अच्छे जवानी में निकल जाएंगे। अच्छा कैसे निकल जाओगे? हम ठीक रहेंगे, दवाइयाँ हैं, ये है, फलाना है, वो सब है, लेकिन फिर भी यहाँ से जानने रूप, यहाँ से निकलने रूप, इस शरीर के त्यागने रूप जो सिचुएशन है उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो दशा तो सबकी अनिवार्य है, तो उसका भी तो विश्वास है ना कि अपन यहाँ पर बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। अपनी जो संपत्ति का संग्रह है वो इस बात के लिए तो है कि हम यहाँ हमेशा बने रहेंगे, तो काम आएगी, काम आएगी, नहीं तो क्या करेंगे, जिएंगे कैसे? और वृद्ध हो जाने के बाद में भी उसको खर्च करने में नहीं, किस में लगते हैं? संभालने और संग्रह में, संग्रहित और कमाने में। छोड़ने में लगते हैं क्या? दान में, दे देने में, निकाल देने में नहीं। और अब तो लेकिन आपको जाने का समय आ गया ना। बोला अरे ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी कहाँ जाने का समय आ गया, अभी तो मैं जवान, अभी तो टाइम है, अभी तो 80 हुए। हमने सुना पंचम काल में आयु कितनी होती है? 120 साल अभी तो 40 बाकी। यत्र विश्वस्तः, ये पहले हम बता चुके लेकिन फिर से बताने लायक है, रोज़ सोचने लायक है कि जहाँ हमको विश्वास है वहाँ पर अपना विश्वास नहीं होना चाहिए, वो तो भय की चीज़ है। ये शरीर डरावना है, ये जन्म जो मिला है कैसा है? डरावना है। वापस से जन्म मिलेगा वो कैसा है? डरावना है। पुनः जन्म लेना, पुनः मरण करना डरावना है। इतना डरावना है कि आप लोग 5 मिनट से ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। जन्मेंगे, फिर वहाँ पे ऐसे चलेगा, फिर मरेंगे, फिर वापस ऐसे ऐसे करो। आप 5 मिनट तो बहुत हो गया, आधा 1 मिनट सोचो तो आपको लगे बस, ज़्यादा नहीं सोच सकते। ज़्यादा सोचेंगे तो अभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी अपने को यहाँ से जाना है, निकलना है, देह छूटनी है, कभी भी छूट सकती है। इसके बारे में ज़्यादा सोचो फिर क्या होगा? फिर क्या आपको नित्य आत्मा दिखने लग जाएगी? नहीं, आप घबरा के छोड़ो, सोचो ही नहीं। ज़्यादा हुआ तो 3 दिन और मंदिर नहीं आए। बोले ऐसी बातें करते वहाँ पे, इसलिए अपने को वहाँ पे नहीं जाना अपन तो चलो डिस्को में जाएंगे, खाना पीना खाएंगे। लेकिन डरावना है, शरीर का संग डरावना है, जनता का संग है वह भयास्पद है। ततः न अन्यद भयास्पदम, भय से बढ़ के चीज़ नहीं है। जो संग मिल रहा है सब डरावना है, क्योंकि उस संग को अपन चाहते हैं। जो संग साथ है उसको अपन चाहते हैं, उसमें लीन होते हैं, रत होते हैं, तो वो कैसा है? डरावना। जहाँ राग होता है ना, जितना तेज राग है उतना ही वहाँ भय होता है। चाय छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो। राजेश जी क्या छोड़ दो? लहसुन। ये आपके लिए सबसे बातें कैसी है? डरावनी। नौकरी छोड़ दो, ये बातें कैसी है? डरावनी। क्यों? जिसको जहाँ सबसे ज़्यादा प्रीति है उससे हटने की बातें वो कैसी है? डरावनी। खेती बाड़ी छोड़ दो आशीष जी, घर बैठो आराम से, हैं? ये बातें सुनने के लिए डरावनी है। क्यों? जहाँ प्रीति है, अतिशय प्रीति, वहाँ से हटने की बातें सुन पाना, वही अपने आप में डर पैदा करता। लोग धर्म क्यों नहीं सुनना चाहते? शास्त्र क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों नहीं सुनना चाहते?
कि हम सुनेंगे तो ये सब हमारी जो प्रीति वाली बातें हैं उन सबको अलग कर देंगे। ये तो खुद ही नग्न दिगंबर हैं हमारे महाराज जी, बोले हमको भी क्या कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। और नहीं तो ये छोड़ो, ये त्याग करो, ये दान दो, यहाँ जाओ, ऐसा करो, मंदिर जाओ, तो हमारा सोना जाएगा, सोना है ना, स्लीपिंग चली जाएगी, आराम चला जाएगा, खाना पीना चला जाएगा, पार्टी चली जाएगी। प्रीति है ना, प्रीति, प्रीति प्रेम है वहाँ, तो वो सब नष्ट हो जाएगा। तो आदमी डरता है, जबकि वो छूटने वाला है, जबकि वो जाएगा। इसका मतलब उस डर से भी रहने दो, सुनना ही नहीं ऐसी बात, देखनी नहीं ऐसी बात, विचारनी नहीं ऐसी बात। तो आचार्य भगवान ने कहा मूढ़ आत्मा या ज्ञानी आत्मा, जहाँ इसको विश्वास है वहाँ तो भय है, वहाँ डर की चीज़ है। और आगे की पंक्ति अच्छी थी विश्वास की, यतः भीतः, जहाँ से ही डरा हुआ है, यतः भीतः, जहाँ से डरा हुआ है, ततः नान्यत अभय स्थानम आत्मनः, उससे बढ़कर के इस आत्मा को अभय का स्थान नहीं है। अभय समझ से, अभय दान होता है, अभय दान यानी निर्भय हो जाना, भय रहित होना, डर नहीं लगना। तो जहाँ से ये डरा हुआ है, जहाँ देखना नहीं चाहता, जहाँ जाना नहीं चाहता, जहाँ सुनना नहीं चाहता, जो कुछ करना नहीं चाहता, उससे बढ़कर के तो इस जीव के लिए बढ़िया स्थान नहीं है। वही सबसे बढ़िया स्थान था अभय, जहाँ पर डर ना लगे। तो इस जीव को डर ना लगे ऐसी कौन सी जगह है, इस जीव को डर ना लगे, अभय रूप रहे, चिंता ना हो, विकल्प ना आए, निश्चिंत रहे, शांति से रहे, ऐसी कौन सी जगह है? अपना घर, घर घर है क्या? घर में तो अभी जाएंगे जिन जिनकी पत्नियां हैं, मतलब पत्नी है, तो फिर अब सबको पता है, घर में जाते से ही चाबी भरना, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं करो वो करो, ये टॉवेल यहाँ रखो, ये जमाओ। होता है कि नहीं होता है? कुछ तो बोलो। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। राजकुमार जी, ऐसा कुछ भी? घर में चाबी होती है कि नहीं, एक जो भरी जाती बार बार। तो घर अभय का स्थान है, तो फिर कौन सा निर्भयता का स्थान कौन सा है? ससुराल, स्कूल, ऑफिस, दुकान, अस्पताल, कोर्ट, पुलिस थाना, अभय जहाँ पर डर ना लगे, जा करके अपन निश्चिंतता से, होटल, तीर्थ स्थान, पहाड़, नदी, समंदर, कहाँ? मंदिर, मंदिर, मंदिर में डर नहीं लगता है। नहीं, सही बात है, मंदिर एक स्थान है, अभय का स्थान। वो कहते हैं जो मंदिर का निर्माण है जिसने किया, तो उसने क्या किया? अभय दान दिया। एक प्लेस है ना जहाँ पर आकर के सभी जीव साधारण रूप से बैठ सकते हैं, डर नहीं लगता, यहाँ कोई उठा पटक नहीं है, शांति से हम अपने समान अधिकार से आराधना कर सकते हैं। तो व्यावहारिक तौर पर मंदिर अभय का स्थान। यहाँ आकर के सब शांत होते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? जैसा बाहर अच्छा नहीं लगता है ना, यहाँ खड़े रहो अंदर और आप बाहर खड़े रहो, उसमें ही अंतर आ जाता। बाहर बैठे और भीतर बैठे अंतर है कि मन में अंतर आ जाता, भाव में अंतर आ जाता। यहाँ अलग ही भाव चलते, पूरी एक स्थिति है अभय की, अभय रूप स्थान है, तो वो व्यवहार से मतलब बराबर है। और क्या अभय का स्थान है? जहाँ पर जाकर के डर समाप्त हो जाए, भय समाप्त हो जाए, निश्चिंत, निर्विकल्प, कोई भी विकल्प ना रहे। मंदिर भी एक प्रकार से छूट जाता है, लेकिन जो मंदिर आता है उसका मंदिर छूटता नहीं, उसको मंदिर पुनः मिलता है, छूटने पर भी पुनः मिलता है। पता है विजय भैया, मंदिर छूटेगा कि नहीं अपना? किसी दिन अपना मंदिर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। नहीं, आप ट्रेवलिंग पे जाओगे वो बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी ट्रेवलिंग पे जाओगे तब की बात कर रहे हैं। आपका मंदिर छूटेगा कि नहीं छूटेगा ये बताओ? हैं? नहीं छूटेगा। कैसे नहीं छूटेगा? हाँ सही बोल रहे हो आप। दूसरे जो भी जीवन में जाएंगे वहाँ पे करेंगे। वेरी गुड। विश्वास है, जहाँ जाएंगे
वहाँ पहले दिन से मंदिर मिलेगा। नहीं पता आपको? यहाँ से मर के कहाँ जाओगे? अगर विदेश क्षेत्र जाओगे तो मंदिर नहीं मिलेगा पहले दिन से, पक्के से पहले दिन से नहीं मिलेगा। भाई विदेश क्षेत्र जाओगे तो माँ के गर्भ में जाओगे, मनुष्य बनोगे ना, गधा घोड़ा तो नहीं बनोगे। वो गधा घोड़ा बनोगे तब भी गर्भ में जाना पड़ेगा। तो गर्भ में जाओगे तो पहले दिन कौन मंदिर ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा। लेकिन यहाँ से मरण करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जाओगे ना? हाँ तो बोलो। हाँ जाएंगे। स्वर्ग में पैदा होते से ही विद इन मिनट्स, मिनटों के भीतर सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। यदि यहाँ मंदिर आए हो तो आप रोज आ रहे हो तो आपका मंदिर नहीं छूटेगा। हाँ ये मंदिर छूटेगा, ये वाला जो मंदिर है ना वो छूट जाएगा, लेकिन कोई दूसरा मंदिर रहेगा। अपने को ये थे ना कि मंदिर, इसी मंदिर का नियम है। अपना तो नियम काहे का है? मंदिर का। जिनालय होना चाहिए, तो जिनालय मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसको यहाँ रोज मिल रहा है उसको कालांतर में अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मंदिर क्या एक स्थान है। अब इसके अलावा अभय का क्या स्थान है? क्या वह जगह है जिसको पाकर यह आत्मा निश्चिंत रहे और जिससे डरा हुआ है, जिससे डर लगता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, बाकी सब करूँगा, ये छोड़ दो। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा स्थान है? आप लोग विचारना। मतलब महावीर भगवान की